चलिए आज हम इस वीडियो में मानव कान किस तरह से कार्य करता है और कितने हड्डियां होती है, कहाँ होती है, किस भाग में होती है, इस चीज़ को आज हम समझते हैं। तो देख लीजिए मानव कान, ह्यूमन ईयर। तो मानव कान को जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला है बाहरी कान, दूसरा है मध्य कान, तीसरा है आंतरिक कान। तो सबसे पहले हम इसका संरचना समझ लेते हैं। तो ये कान को 3 भागों में बांटा गया है। बाहरी कान में कुछ नहीं रहता है, मध्य कान में कर्णपट रहता है। कर्णपट के मतलब हुआ कि कान का चदरा। मध्य कान में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जिसे हम कर्णपट कहते हैं, अठेठी भाषा में कान का चदरा। तो देखिए इसी मध्य कान में आपका 3 हड्डियां होती है, मुक्तरक, निहाई, बल्यक। ये 3 कान, एक कान में 3 हड्डियां होती है, फिर दूसरे कान में 3 हड्डियां। इस तरह से टोटल मिलाकर मानव कान में 6 हड्डियां होती है। चलिए आगे समझते हैं आंतरिक कान। आंतरिक कान में आपका कर्णावर्त रहता है। कर्णावर्त क्या है? तो मध्य कान में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, द्रव से भरा हुआ एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम कर्णावर्त कहते हैं। इसका आकार जो होता है घोंघा के जैसा होता है। और यही आंतरिक कान में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं। ये तंत्रिका श्रवण तंत्रिका कहलाती है। मध्य कान में, बाहरी आंतरिक कान में विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है जिसे हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं। ये श्रवण तंत्रिका हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। चलिए अब हम इसका संरचना समझा दिए, अब बताते हैं कि ये किस तरह से कार्य करता है। ये आपका पहला है भाग हुआ बाहरी कान। इसका काम है, बाहरी कान का काम है, ये बाहर वाला जो हिस्सा ये आपका बाहरी कान हुआ। तो बाहरी कान का काम है कि जो हम कोई भी लोग बोलते हैं या किसी प्रकार के जो ध्वनि है, इस जो दिख रहा गड्ढा जैसा, इसमें ध्वनि रुक जाता है और रुक कर नहीं, सभी ध्वनि जमा होता है। जमा होकर बाहरी कान जो है अंदर भेजता है। तो बाहरी कान जब अंदर भेजता है तो मध्य कान के पास पहुंचता है और ये मध्य कान जो है आंतरिक भाग को भेजता है। और आंतरिक भाग भेजता है और आंतरिक कान जो है इसका संरचना जो है, इसका संपर्क श्रवण तंत्रिका से रहता है और श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो आंतरिक कान श्रवण तंत्रिका के पास भेजता है और श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ा था, तो इसके पास मस्तिष्क के पास आता है। इस तरह से मानव सुनाई पड़ता है और समझता है कि लोग क्या बोले हैं और उसका जवाब फिर हम मस्तिष्क से सोचता है, उसके हिसाब से हम जवाब फिर मानव कान द्वारा मस्तिष्क द्वारा सोच के देते हैं। तो अब इस तरह से जो एक संक्षेप में जो नॉलेज था कान के बारे हमने बता दिया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप हमें कमेंट करें और मोटिवेट करें, ताकि हम इस तरह से छोटा छोटा जानकारी हर क्षेत्र के देते रहेंगे।